हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है सभी का। तो दोस्तों आज मैं दोस्तों आप लोगों से दिल की कुछ बातें करने वाली हूँ, जो शायद हर गृहिणी की हो सकती है, हर गृहिणी के बारे में हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम सबको पता है कि सबसे पहले एक गृहिणी ही उठती है। सुबह सबसे पहले वो उठ जाती है और रात में लास्ट में ही लास्ट में उसको वो ही लास्ट में सबसे बाद में उसको ही सोना होता है, क्योंकि उसको सारी जिम्मेदारियां उसके ही कंधों पर होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उठती है एक गृहिणी, सबके लिए चाय बनाती है, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन बनाना हस्बैंड के लिए परिवार के लिए, और घर की सफाई, कपड़े धोना, रसोई संभालती है और रात में सबसे आखिर में भी उसी को सोना पड़ता है। तो मैं अपनी सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एक गृहिणी सिर्फ घर ही नहीं संभालती, वह पूरे घर की नींव उसी के कंधों पर होती है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अपनी सभी बहनों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कि आखिरी बार आपने अपने बारे में कब सोचा था। लेकिन मैं उससे पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा। हो सकता है आपके लिए वीडियो कहीं आपके काम आ जाए, कहीं आपको इसमें कुछ बातें ऐसी लगें जो आपको अच्छी लगें, आपके दिल को छू जाए। कुछ बातें हो सकती हैं ऐसी। लेकिन अगर आपको कुछ भी पसंद आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपको ऐसी कुछ बातें जानने को मिल सकें। तो मैं अपनी बहनों से ये पूछना चाहती हूँ कि कई बहनें तो सोच में पड़ जाएंगी कि उन्हें याद ही नहीं है कि हमने कब क्या अपने बारे में सोचा था और कब क्या किया था। तो यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी गलती, कि हम अपना ख्याल रखना भूल ही जाते हैं। सिर्फ बच्चों और हस्बैंड की परिवार की खुशियों के बारे में ही और परिवार का ख्याल रखते रखते हम दूसरों की पसंद का खाना बनाते हैं। अपने बारे में तो हम भूल ही जाते हैं कि हमने कब क्या अपने बारे में सोचा था, कब क्या बनाया था, कब हमारी खुशी है, क्या हमें कुछ पसंद है या नहीं है, हमें कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन अपनी ही चीज़ें हम सबसे पहले भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है एक गृहिणी की, एक लेडीज की। कुछ भी समझ लीजिए आप। मैं सभी बहनों से यही अपने आप खुद से भी एक सवाल किया है मैंने, यही कि क्या हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। ये सब चीज़ें मैं अपने खुद से भी एक सवाल यही पूछती हूँ कि हमारे लिए खुद के लिए भी टाइम नहीं है, कि हमेशा हम परिवार और बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं, पूरा दिन उन्हीं की चिंता में लगे रहते हैं। हमेशा उन्हीं की चिंता रहती है कि कब क्या करना है, कब क्या बनाना है, किसके लिए क्या बनाना है, किसके लिए किसको क्या पसंद है। बस यही सोचना हमारी ज़िंदगी का मकसद थोड़ी ना है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है मेरी बहनों कि हम जब आईने के सामने जाते हैं ना, तो खुद को हम देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर मैं यही हूँ जो मैं कभी थी, क्या मैं आखिर में यही थी। और सभी बहनें मैं अपनी सभी बहनों से सिर्फ किसी से यही कहना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ हम किसी की पत्नी बनकर रह गए, या किसी की माँ बनकर, किसी की बेटी बनकर, किसी की बहू बनकर ही रह गए। हम अपने बारे में तो भूल ही गए कि हम अपने ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, अपने आप को भी हमें फिट रखना चाहिए। क्योंकि एक गृहिणी जब क्योंकि हमारी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ अरमान होते हैं, जो कि हमें हम भूल ही जाते हैं अपने बारे में हैं। तो लोग कभी कभी कह देते हैं कि तुम तो घर पर ही रहती हो, तुम्हें क्या करना है। हर गृहिणी की कुछ ज़रूरतें हो। मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, उसमें आप कुछ नया सीख सकती हैं, नया कर सकती हैं। हम अपने लिए कुछ भी नया सीख सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं नई नई, जो अपने लिए कर सकते हैं। मोबाइल से हम नई रेसिपी सीख सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। कि अपने लिए हमें कम से कम 15-20 मिनट या 30 मिनट, जिसके पास जितना टाइम हो सकता है। हमारे पास 30 मिनट का है, 30 मिनट का निकाल लो। 1 घंटे का अगर टाइम है तो 1 घंटे का हम निकाल सकते हैं अपने लिए। वो टाइम सिर्फ हमारा होना चाहिए, जिसमें कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच सकें, ना कि इधर उधर की बातों में।
ध्यान लगाएं, मतलब कि उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, ये चीज़ें ना माइंड में नहीं लानी है। सिर्फ उसमें हमें अपने बारे में ही सोचना है, जो कि सिर्फ हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए कुछ मतलब हेल्पफुल हो सके, मतलब कि जो हमारे कुछ काम आ सके। ऐसी चीज़ें हमें कुछ सीखनी है उस टाइम में, जो कि हमारे काम आएंगी आगे चलकर, जिसमें कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब उसमें हम मोबाइल से मतलब नए एक से एक आजकल ट्रिक मिलती है, खाना नया रेसिपी बनाने की, नई रेसिपी सीख सकते हैं। और जी मोबाइल से कुछ हम नया कुछ भी सीख सकते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो कि हर चीज़ कुछ नया लेके आती हैं, हर रोज़ कुछ नया सिखाती हैं। कुकिंग के चैनल हैं, बहुत सारे भक्ति के हैं, तो उनमें से हम कुछ भी सीख सकते हैं। हम योग कर सकते हैं अपना, और जी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अपने लिए हम कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरी बहनों की मतलब लोग कहते रहते हैं कि मतलब कोई भी कह देता है यार, सभी गृहिणी तो गृहिणी होती है, घर का ही तो काम सब करती है, पूरा दिन तुम घर में करती क्या हो, ये सब चीज़ें बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं आपसे ना सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि घर संभालना कोई मतलब आसान काम नहीं है। पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, पूरा घर संभालना होता है, और सबसे कठिन कामों में से एक है घर संभालना, क्योंकि इस काम में कोई भी छुट्टी नहीं होती। आपको पता है कि ऑफिस में हस्बैंड जाते हैं, उनको भी मतलब हफ्ते में एक छुट्टी उनकी भी होती है, लेकिन गृहिणी की कोई छुट्टी नहीं होती है, सभी को पता है। और उसमें मतलब कि हमें कोई भी मतलब देखो, हम हर काम खुशी खुशी करते हैं सबके लिए, मतलब पूरा दिन हम खुशी खुशी काम करते रहते हैं, उसमें कोई वेतन नहीं मिलता, कोई हमें छुट्टी नहीं मिलती, फिर भी हम सारा दिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खुशी खुशी काम करते हैं। तो मैं तो अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बारे में सोचिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि अगर हम अपने लिए टाइम निकालेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और परिवार भी खुश रहेगा। और जब हम खुश रहेंगे तो परिवार तो अपने आप ही खुश रहेगा, क्योंकि जब हमारा दिमाग थोड़ा मतलब खुश रहता है, दिमाग शांत रहता है, तो हम सभी परिवार को, पूरे परिवार को हम खुश रख सकते हैं अच्छे से। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर कोई मतलब अपने अंदर कुछ बदलाव लाइए, कुछ कोशिश करिए कि हम अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकें। अपने बारे में सोचने का टाइम निकालो, अपने बारे में सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा सुनोगे, भजन सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे तो दिमाग भी मतलब अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, तो आप अपने परिवार को भी खुश रख पाओगे। तो इसी तरह मेरी बहनों, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो आपके काम आई हो या आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। और मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर मतलब कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी मतलब हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बारे में समय निकालो, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा दिमाग ख़राब होता है इधर की बातें, क्योंकि परिवार में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, आज उसने ये बोल दिया, आज उसने वो बोल दिया। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो और अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचो, ताकि हम अपने लिए सोच सकें, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए सोच सकें। क्योंकि जितना हम इधर उधर की बातों में ध्यान लगाते हैं, उतना ही हमारा दिमाग मतलब अपसेट होता है, उतना ही दिमाग इधर उधर की बातों में जाता है। तो प्लीज़ ऐसी बातों में दिमाग ना लगा के अच्छी अच्छी बातों में लगाओ, और अपने छोटी छोटी बातों से ही बदलाव आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक बार में ही बड़ा करना है, हम अपने अंदर छोटे छोटे चेंज ला सकते हैं, थोड़े थोड़े मतलब अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। जो हमारे अंदर मतलब कमियां हैं, उन्हें हम अपने लिए मतलब जो भी है उन्हें हम सही कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज से आप भी एक नियम बना लो कि आप अपने अंदर बदलाव ज़रूर लेके आओगे। जो आप नहीं मतलब अपने लिए कर पाते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो आप प्लीज़ आप भी अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए कुछ करो, क्योंकि दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है। सिर्फ अपने बारे में मतलब ये सोचो कि हमें कैसे फिट रहना है और अपने परिवार को कैसे खुश रखना है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और मेरा थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आज हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन बदलाव एक दिन बहुत बड़ा होगा। आप खुद देखोगे कि कितना बड़ा बदलाव आया है और कैसे आपने सब कुछ बदल दिया है।